नमस्कार साथियों। हरियाणा न्यूज़ और करंट अफेयर के एक और नए सेशन में मैं विकास यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के साइंस जोन में स्वागत करता हूं। आज दिनांक 16 जुलाई 2023 है और हिंदू पंचांग के हिसाब से आज सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। तो प्रस्तुत हैं आज की ताज़ा खबरें। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में संचालित अटल किसान मजदूर कैंटीन को ऑफ सीजन में भी खुला रखा जाएगा, ताकि किसानों और मजदूरों को ऑफ सीजन में भी मंडियों में खाना आराम से मिल सके। श्री मनोहर लाल ने यह बात आज चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक में कही। इस अवसर पर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष श्री आदित्य देवीलाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की 25 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन संचालित है, जहां पर किसानों व मजदूरों को 10 रुपये प्रति थाली के हिसाब से भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऐसी ही 15 कैंटीन मंडियों में स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो जल्द ही शुरू की जाएंगी। देखिए दोस्तों, यह अच्छी पहल है। मंडियों के अंदर किसान भाइयों और मजदूरों को 10 रुपये में प्लेट में भरपेट खाना मिल रहा है। यह अत्यंत हर्ष की बात है हरियाणा प्रदेश के लिए। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने आज मेरी फसल मेरा ब्यौरा मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया। इससे किसान घर बैठे अपनी पूरी फसल का पंजीकरण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी पूरी जमीन का पंजीकरण 31 जुलाई तक करवाएगा, उस किसान को 100 रुपये दिए जाएंगे। ये देख सकते हैं प्यारे साथियों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा मोबाइल एप्लीकेशन कैसी होगी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर्स वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में लगभग 620 करोड़ की खरीद व कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 15.47 करोड़ की बचत की गई। हाई पावर परचेज कमेटी में सिंचाई हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 10 एजेंडे और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी में लोक निर्माण भवन और सड़कें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 4 एजेंडे रखे गए और सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान कर दी गई। HPPSC और HPWPC की बैठक में 620 करोड़ की खरीद व टेंडर को मंजूरी। देख लेते हैं कौन कौन सी खरीद और टेंडर को मंजूरी दी गई है। सिरसा लुदेसर भादर रोड का सुदृढ़ीकरण कार्य, गुरुग्राम पंचगांव से जमालपुर होते हुए फरूखनगर तक 2 लेन सड़क का निर्माण, अंबाला शहर में 100 बिस्तरों वाले तपेदिक व कार्डियो पुलमनरी रोग राज्य संस्थान का निर्माण, हांसी टाउन हिसार में वाटर वर्क्स का नवीनीकरण व मरम्मत, 8 MLD जल उपचार संयंत्र का निर्माण, 20 KVA व 1 KVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की खरीद, रोहतक क्षेत्र में IMT खरखोदा से जुड़ी 220 kV ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण, IMT खरखोदा पॉकेट ए में 220 kV सबस्टेशन, IMT खरखोदा पॉकेट बी सोनीपत में 220 kV सबस्टेशन का निर्माण, चिकनवास में 220 kV सबस्टेशन का निर्माण। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में CM के विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पशुपालन विभाग की मिनी और हाईटेक डेयरियों के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास डेयरी एक सशक्त विकल्प है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने छोटे किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए हाईटेक और मिनी डेयरी स्कीम चलाई, जिसके तहत 10 दुधारू पशु खरीदने पर 25% तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की स्कीम के तहत 3 पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% की सब्सिडी दी जाती है। साथ ही 20 से अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जा रही है। श्री मनोहर लाल ने बताया कि इस योजना के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1344 डेयरियाँ स्थापित की गई हैं। पशुपालन के लिए पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति हो, इसके लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। अब तक 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में श्वेत क्रांति लाने में सहकारी आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणा में भी सहकारी दुग्ध समितियों का जाल बिछाया हुआ है। वीटा के उत्पादों का बाजार में अपना स्थान है। प्रदेश की इस समय दूध की खरीद के लिए 3300 सहकारी दुग्ध समितियां हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की गई है। इस योजना के तहत उनके 10वीं-12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को 2100 और 5100 तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 5140 दुग्ध उत्पादकों के बच्चों को 1,86,00,000 की छात्रवृत्ति दी गई है। अनुसूचित जातियों के पशुपालकों के पशुओं को बीमा मुक्त और अब तक 8,52,000 पशुओं का बीमा किया गया है। दुर्घटना बीमा योजना के तहत सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों का 5 लाख प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा शुरू किया गया है। मौजूदा वक्त में इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि गाय के दूध के साथ साथ पंचगव्य उत्पादों पर भी हमें काम करना होगा। इसके तहत पशुपालन एवं डेयरी विभाग का सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग द्वारा 60,431 आवेदन बैंकों को प्रायोजित किए गए हैं। इनमें से 20,000 से अधिक आवेदकों को लोन दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल की में प्रदेश में अधिक बारिश की वजह किसानों के फसलों को नुकसान हुआ है। इन जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिलों में जल भराव की समस्या ना हो वहां से हरा और सूखा चारा मंगवाकर प्रभावित इलाकों के पशुपालकों को उपलब्ध कराया जाए। मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि अधिकारी बारिश के मौसम में सतर्क रहें तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे प्रबंध रखें। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से आम जनता की शिकायतों को सुनकर उनका यथासंभव समाधान करवाने तथा नियमित अंतराल पर फील्ड विजिट करते रहने को कहा है। ये देख लेते हैं दोस्तों, अन्नदाताओं को हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा तोहफा मेरी फसल मेरा ब्यौरा मोबाइल एप्लीकेशन की लॉन्चिंग की है। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। घर बैठे अपनी पूरी फसल का पंजीकरण कर सकते हैं किसान। पूरी जमीन के पंजीकरण पर 31 जुलाई तक पूर्ण करने पर उन्हें मिलेंगे 100 रुपये। तो प्यारे साथियों, ये था हरियाणा न्यूज़ और करंट अफेयर का आज 16 जुलाई 2023 का सेशन। अगर प्यारे साथियों आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।